ईश्वर सब देखता है। वह जानता है कि आप किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आपके दिल के हर छुपे हुए जख्म जितने भी गहरे हों, उसकी नजरें सब पर है। वह चाहता है कि आप अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़े। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये परीक्षाएं भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। फिर जिंदगी की नई सुबह आपके नाम होगी। बस रुकना मत। जहां भी रहो वहां लोगों की जरूरत बनो, बोझ कभी ना बनो। हर रिश्ता वही कद्र करता है जो सच में आपसे प्रेम करता है, न कि जो सिर्फ उसका दिखावा करता है। जो नहीं मिला वह शायद आपके लिए अच्छा नहीं था। जो मिला उसे स्वीकारो, और आगे जो मिलेगा वह उससे भी बेहतरीन होगा। कल के दर्द को लेकर आज क्यों रोना? जब हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, तो उस पल को जी भरकर जीना चाहिए। किसी के अपमान से घबराओ मत। किस्मत बदलती है, वक्त बदलता है, और जो आज है वही अंतिम नहीं। जो लोग आपको खुशी देने वाले हैं जरूरी नहीं वे हमेशा अपने बन पाएंगे, पर दर्द देने वाले लोग हमेशा अपने नहीं होते। जिंदगी में तनाव को पकड़ के मत बैठो। अगर टेंशन से इंसान सफल हो जाता तो दुनिया के सबसे दुखी लोग सबसे सफल होते। कभी घमंड मत करो अपने रूप या अपने रुपयों पर। मोर अपने खूबसूरत पंख का बोझ खुद ही उठाता है, लेकिन ऊंचा उड़ नहीं पाता। इसीलिए समझो कि असली महानता अंदर छिपी विनम्रता और सहन शक्ति में है। कौन अच्छा है कौन बुरा वक्त ही पहचान कराता है। कोई आपसे नाराज है और उसे लगता है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसके गुरूर को कभी टूटने मत देना। मतलब से बने रिश्ते उतनी जल्दी टूट जाते हैं जितनी जल्दी बनते हैं, और कई बार रिश्तों को संभालने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी बड़ा दिल वाला बनना पड़ता है। जीवन में दुख, मुश्किलें और मनमुटाव तब आते हैं जब इंसान अपनी शक्तियों को भूल जाता है। हर मुसीबत का मकसद बस हमारे अंदर छिपी शक्ति को जागृत करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे जो सामने आपके मीठे बनते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते, कई बार ये कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन हमेशा महसूस होते हैं। जो आज हुआ भले ही नुकसानदायक लगे, आगे चलकर वही आपके लिए उपयोगी हो सकता है। रिश्तों की असल परख बुरे समय में होती है। बारिश में हर पत्ता हरा ही लगता है, पर पतझड़ में ही असली पहचान होती है। गम में बस एक उंगली आंसू पोंछती है, पर खुशी आने पर 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यही तो है जिंदगी। भरोसे में इतना अंधा न बनो कि अपने पास वालों के असली रंग ही न दिख पाए। कोई साथ न रहना चाहे तो उसे जाने दो। जबरदस्ती के रिश्ते कभी खुशियां नहीं दे सकते। और याद रखो, तुम्हारा दिमाग ही सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़े रहता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ सकती है, पर हमसफर जीवन के आखिरी पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में इतनी गलती मत करो कि बुरे वक्त में कोई आपका साथ ही छोड़ दे। सच्चा साथ निभाने वाले कोई बहाना नहीं ढूंढते। खुश रहना है तो सबसे बड़ी उम्मीद रब से रखो। सबसे बेहतरीन रिश्ता माँ से होता है, मतलब से कभी नहीं। जैसे बबूल के पेड़ पर सवालों के जवाब अकेले बैठकर ही मिलते हैं, भीड़ में नहीं। अब सुनिए एक बेहद गहरी सीख देती हुई कथा, जिसे श्री कृष्ण की वाणी के रूप में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके पास 4 रानियां थी। राजा की जिंदगी लोगों को बहुत खुशकिस्मत लगती थी, मगर एक दिन राजा को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज संभव नहीं। आखिरी समय करीब था। गुरु ने राजा से अकेले में कहा, शरीर छोड़ते वक्त अपने साथ किसी प्रियजन को अगले लोक ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी सबसे सुंदर और चहेती रानी को बुलाया। बोला, तुम मेरी सबसे प्रिय हो, मरने के बाद क्या मेरे साथ चलोगी? रानी डर गई, कांपते हाथों और भरी आंखों से मना कर दिया, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है महाराज, माफ कर दे। दूसरी रानी, जिसको लेकर राजा को बहुत अभिमान था, बोली, आपके मरने के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आ सकती। मेरी किस्मत किसी और से जुड़ जाएगी। अब राजा के पास तीसरी रानी का सहारा था। इस रानी ने हर सुख दुख में साथ दिया था। राजा को भरोसा था ये साथ चल देगी। लेकिन तीसरी रानी बोली, मैं सिर्फ श्मशान तक जा पाऊंगी, उसके बाद मजबूरी है। मेरा कर्तव्य मेरे परिवार के लिए है। उसके बाद मैं सिर्फ पुरानी और पहली रानी, जिसे राजा ने हमेशा अनदेखा किया था, दर्शन देने आई।
राजा ने दर्द भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, आज पछता रहा हूं। पहली रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ताउम्र तुम्हारा साथ दूंगी। अंतिम यात्रा तक राजा की 4 रानियां हमारी जिंदगी को दर्शाती हैं। पहली रानी है हमारा शरीर, इसे चाहे जितना सजा लो, अंतिम समय में ये साथ नहीं जाता, मृत्यु के साथ छोड़ा जाता है। दूसरी रानी है धन दौलत, जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, पर यह भी मृत्यु के बाद किसी और का हो जाता है। तीसरी रानी है परिवार, दोस्त एवं सगे संबंधी। ये अंतिम संस्कार तक साथ देते हैं, उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। चौथी रानी आत्मा और माँ की शांति, असली सार्थक साथी जो जीवन भर साथ रहती है, अंतिम यात्रा के बाद भी, पर हम उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो मित्रों, शरीर, धन, परिवार ये सब सीमित है, लेकिन आत्मा और अपने सच्चे मन की शांति सबसे ऊपर है। अपने शरीर और पैसे का ख्याल जरूर रखें, परिवार के साथ वक्त बिताइए, लेकिन कभी भी आत्मा और अपने दिल की शांति को न भूलें, तभी असली सुख और संतोष मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो श्री कृष्ण पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस बात ने आपके मन को सबसे ज्यादा छू लिया। चलते चलते एक प्यारा सा संदेश, अपमान का बदला बदले से नहीं, अपने व्यवहार और आत्मानुशासन से लें। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके अंदर की शक्ति जगाने आती है। हर परिस्थिति में हिम्मत रखिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि कृष्ण की वाणी कहती है, जो बीत गया वह अच्छा था, जो मिल रहा है वह बेहतर है, वह बेहतरीन होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।